नालंदा में बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मामला चेरो ओपी अंतर्गत खरुआरा पुल के पास की है, जहां 4 पहिया सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और 6 लोड ट्रैक्टर को लूट लिया। घटना शनिवार रात की है। घटना का खुलासा रविवार को हुआ। ये पूरी घटना चेरो ओपी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। ड्राइवर रोही थाना क्षेत्र के खाजे एतवार सराय निवासी अरविंद प्रसाद हैं। वो फतुहा से ट्रैक्टर पर छड़ लोड कर बिहार शरीफ आ रहे थे। चालक का फोन मेरे भतीजे के फोन पर आया। वो पूर्णिया गया हुआ है। वहाँ से हमको फ़ोन किया करीब 10:30 पौने 11 के आसपास में कि जो गाड़ी लेकर के मेरा अरविंद ड्राइवर जो है वो आ रहा था चेड़ो थाना से 50 मीटर पहले। उसको एक छोटी गाड़ी से, मारुति टाइप की गाड़ी थी, उससे उसको रोक दिया। रोकने के बाद ड्राइवर को मार पीट करके उतार करके मारुति में बैठा दिया और उसके बाद फिर गाड़ी कहाँ लेके गया, छड़ वाली गाड़ी, ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ड्राइवर को लेकर के चला गया फिर वो राम घाट के आसपास। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि बीते दिन पुलिस को सूचना मिली कि सिकंदरा इलाके के मिर्चा गांव के पास 2 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी और फिर सुनियोजित तरीके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही इन लोगों के द्वारा नक्सली पोस्टर के माध्यम से एक डॉक्टर से 10 लाख की रकम ली गई थी। इसके अलावा नवादा जिला के कौवाकोल इलाके में भी इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इनके 2 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सत्यदेव आर्य थे, उनके दोस्तों के द्वारा किसी लड़की से मिलाने, बात कराने के बहाने पर उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। उनके दोस्तों का ऐसा प्लान था कि जब ये लड़का आ जाएगा तो हम लोग इनके पिताजी से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। उस लड़के के आने के बाद बातचीत बिगड़ी और उस लड़के ने इस सारे प्लान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इन सब प्रतिरोध के बीच इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया। 3 जून 2024 की देर संध्या को ही। और उसे जान से मारने के बाद नवडीहा ग्राम का जो बहियार का इलाका है उसमें करीब 6-6.5 फीट एक गड्ढा किया हुआ है। उस गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया। सत्यदेव आर्य थे। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।